हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी जान ही गए होंगे कि आज मैं पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ और ये इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 2 और 1 आ चुके हैं चैनल पे, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये सब जो विभिन्न टॉपिक पे मैं प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ अपने चैनल पे, तो ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके नेट एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम, जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि आगे प्रस्तावित हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आने पे इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? आपके ऑप्शन ए स्विस कैंटन का, ऑप्शन बी पेरिस नगर का, ऑप्शन सी यूनानी नगरों का और ऑप्शन डी फ्रांसीसी नगरों का। आपको ये बताना है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है। आपके पास 3 सेकंड है। इन 3 सेकंड में आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। इसे क्विज के फॉर्म में लीजिए ताकि आपके लिए अधिक से अधिक बेनिफिशियल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य यूनानी नगरों की व्यवस्था का विवरण देता है। देखिए, प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सच्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूंकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था और राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी, इसलिए राज्य को एक सजीव प्राणी के समान ही समझा जाता था और भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य हैं, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूनानी नगरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मीडिंग्स, ऑप्शन सी ब्लेटनसली और ऑप्शन डी लीकॉक। आपको ये बताना है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लीकॉक। देखिए, सीले और लीकॉक जैसे विद्वानों का कहना है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। लीकॉक का मानना है कि राज्य अमूर्त है और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है। गार्नर एवं ब्लेटनसली राज्य के अध्ययन पर बल दिया करते थे और सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन माना करते थे। देखिए, इस तरह के जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है, ये किसका कथन है, ये आपको समझ के याद करना होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? आपके ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गैटिल और ऑप्शन डी सीले। कौन सा विद्वान ऐसा है जिसने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्वान था जिसने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सीले। देखिए, कुछ विद्वान जो थे वो राज्य को भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते थे। ऐसे विद्वान कौन कौन से थे? सीले थे, डुग्बी थे, विलोबी थे और लिमोन थे। तो सीले, डुग्बी, विलोबी और लिमोन, ये 4 विचारक थे जो कि भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते थे। सीले का मानना था कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है तथा गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। तो इन चारों विद्वानों के नाम आप लोग याद कर लीजिए, सीले, डुग्बी, विलोबी और लियोन। ये 4 विद्वान ऐसे थे जिन्होंने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। जबकि गार्नर क्या कहते थे? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। लास्की का क्या कथन था कि लास्की ने राज्य को अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता का दावा किया करते थे लास्की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी ग्रीन। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? आई होप इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अरस्तु ने। देखिए, राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया था और अरस्तु ने यह वर्गीकरण दो आधार पर किया था। पहला, संख्या के आधार पर, अर्थात प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है उसके आधार पर, और दूसरा नैतिक आधार पर, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया, जिसके लिए वर्तमान समय में प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राज्यों का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के सावयव सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक कौन है? ये पूछा जा रहा है आपसे। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन है? आपके ऑप्शन ए मार्क्स और एंजल्स, ऑप्शन बी हॉब्स और लॉक, ऑप्शन सी रूसो और ग्रामसी, ऑप्शन डी ब्लटनस्ली और हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लटनस्ली और हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर रूप माना गया है और इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है। इस विचार के प्रबल समर्थक ब्लटनस्ली और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो राज्य के सावयव सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं ब्लटनस्ली और हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना का अर्थ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाज के प्रति प्रेम, ऑप्शन बी धर्म के प्रति प्रेम, ऑप्शन सी राज्य के प्रति प्रेम और ऑप्शन डी सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रेम। राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है ऑप्शंस के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य के प्रति प्रेम, यानी राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। देखिए, शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना या राजनीतिक सहभागिता, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, यह सब राजनीतिक चेतना के लक्षण हैं। शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करने से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीकॉक, ऑप्शन बी बिलोवी, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी मैकाइवर। यह कथन किसका है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। इन विचारकों में से आपको बताना है कि किस विचारक ने इस वक्तव्य को प्रदान किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए लीकॉक। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह है, समूह ही राज्य है, यह कथन लीकॉक का था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी ब्लटनस्ली, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी विल्सन। किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ब्लटनस्ली। देखिए, ब्लटनस्ली ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित है। देखिए, क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। ठीक है, लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको देने वाले विचारक अलग अलग होते हैं। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या कहा गया था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, तो ये कथन दिया था लीकॉक ने। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किसने किया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लटनस्ली। तो क्वेश्चन और फैक्ट्स को ध्यान से सुना करिए और फिर अपना आंसर चूज किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? आपके ऑप्शन है, अब्राहम, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हॉबमैन और ऑप्शन डी रूसो।
किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हाफमैन। हाफमैन का यह कहना था कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दो अतियों के बीच एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग है। राज्य सत्ता और व्यक्ति स्वातंत्र्य की अतियों से रहित लोक कल्याणकारी राज्य इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यों का समन्वयकारी सिद्धांत है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा साम्यवाद एवं अनियंत्रित व्यक्तिवाद की दो अतियों के बीच एक मध्यम मार्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी माओ और ऑप्शन डी ग्रामसी। किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र के रूप में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मार्क्स। मार्क्स का विश्वास था कि शोषक वर्ग द्वारा राज्य की स्थापना बहुसंख्यक शोषित वर्ग से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए तब तब सामाजिक वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन आया। मार्क्स के अनुसार राज्य दूसरों के उत्पीड़न के साधन मात्र है और यह एक शोषण का उपकरण मात्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उनके अगर आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा। देखिए आप लोग ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य की शक्ति मौलिक तथा प्राथमिक है, ऑप्शन बी राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, ऑप्शन सी सरकार की सत्ता सीमित है और ऑप्शन डी सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है। इनमें से इन चारों कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है। ये फैक्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि राज्य की शक्ति मूल एवं प्राथमिक है और शासन का जो प्राधिकार है वो प्रदत्त या प्राप्य है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि राज्य का अधिकार संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये फैक्ट गलत हो जाएगा कि राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, ऑप्शन बी उत्पादन के ढंग, ऑप्शन सी शारीरिक प्रभुत्व, ऑप्शन डी सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। तो आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। देखिए ग्रामसी क्या कहते थे? ग्रामसी कहते थे कि राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य का कारण केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व भी है। साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुर्जुआ आधिपत्य का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सूची मिलान का है। एक तरफ विचार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचार दिए गए हैं। तो ए में है ग्रीन, उसके सामने है राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक। बी में लियो स्ट्रॉस कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता है। सी में है स्पेंसर, उनके सामने है राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और डी में है बेंथम, उनके सामने है स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। तो ये जो कूट दिए गए हैं ABCD, उनमें उस
उस हिसाब से आपको ये राइट आंसर सेट करना है। तो आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और सूची मिलान करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, ग्रीन का जो विचार था वो राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये ग्रीन का विचार था। लियो स्ट्रास का कहना था कि स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर का कहना था कि कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझना चाहिए। और बेंथम का कथन था कि राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का ये समर्थक था। बेंथम राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? आपके ऑप्शन ए शोरेल, ऑप्शन बी क्रोपोटकिन, ऑप्शन सी ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी GDH कोल। कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी सोरेल और क्रोपोटकिन ये दोनों ही विचारक राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करते हैं। तो जॉर्ज सोरेल और क्रोपोटकिन दोनों ही अराजकतावादी विचारक हैं और राज्य को हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं, किंतु राज्य को समाप्त करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। तो सोरेल जो है वो वर्तमान मजदूर संघों को सारी सत्ता सौंप देते हैं, जबकि क्रोपोटकिन उत्पादक संघों और कम्युनों को शासन में महत्वपूर्ण भाग देते हैं। अतः विकल्प ए और विकल्प दो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग लोगों को राज्य की सत्ता सौंपना चाहते हैं। सोरेल जो है वो मजदूर संघों को सत्ता सौंपना चाहते हैं, जबकि क्रोपोटकिन उत्पादक संघों और कम्युनों को शासन में महत्वपूर्ण भाग सौंपना चाहते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र, ऑप्शन बी प्राचीन यूनान, ऑप्शन सी प्राचीन चीन और ऑप्शन डी प्राचीन भारत। सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी प्राचीन यूनान। देखिए, ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ नगर है और प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत मैंने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया जो कि विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और ये सभी जो फैक्ट्स मैं डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन का आंसर बताने के दौरान, ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को देखा करिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन और उसे ऑल की नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइमली। कमेंट करके मुझे अपना स्कोर जरूर से बताइएगा और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।